आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तीसरे बैच की सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी थी और तमाम लोग हमारे पार्टिसिपेंट बहुत खुश हैं। इनमें स्टूडेंट्स भी थे, इनमें टीचर्स भी थे, इनमें मेडिकल के स्टूडेंट्स भी थे, इस इनमें कुछ ऐसे लोग भी थे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। और हमें इनको देख के, इन यंग एंटरप्रेन्योर्स को देख के, इनकी जो डेडिकेशन है बिजनेस के लिए, उसको देख के बड़ी खुशी हुई है। और इससे हमारा एनर्जी लेवल जो है ना, वो पहले से बेहतर हुआ है। और इंशाल्लाह हमारा मंडे से हमारा फोर्थ बैच है, और इंशाल्लाह उस फोर्थ बैच में हमारे पास तकरीबन 130-135 लोग हैं। और 6 बैचेस के हमारे पास ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुकी है। मेरी आप जितने भी सुनने वाले हैं उनसे गुजारिश है कि वो अपने लोगों को कहें कि वो आएँ और एक्सपोर्ट सीखें, पाकिस्तान की खिदमत करें, सियालकोट का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया। आज का जो हमारा जो प्रोग्राम है वो तीसरे सेशन का जो लास्ट है, और आज हमने सर्टिफिकेशन की है। इस पूरे 3 से 5 दिनों में हमने जो एंटरप्रेन्योर को चीज़ें सिखाई हैं, वो हमने प्रोडक्ट के मतलब बताया, हमने ईमेल मार्केटिंग के मतलब, हमने सोशल मीडिया मार्केटिंग के मतलब, और हमने वो वाली स्ट्रेटजीज बताई हैं कि जिनकी मदद से ऑलरेडी जो क्राउडेड मार्केट है, जो कंपटीशन वाली मार्केट है, उसमें आपने पेनिट्रेट कैसे होना है। तो ये सारी चीज़ें हमने सियालकोट चेंबर ऑफ कॉमर्स में यहाँ पर बताई हैं। ये हमारा आखिरी तीसरा बैच था। इसके बाद हमारा चौथा और पांचवा बैच जो ना वो अभी बाकी है, और इंशाल्लाह हम ये सिलसिला इसी तरह ही जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच। I'm Gulzar Wakasavan, Senior Vice President, Women Chamber of Commerce and Industry, सियालकोट। आज का जो ये इवेंट है, इसके हवाले से मैं अप्रिशिएट करना चाहूँगी SCCI को। दैट इज़ अ ग्रेट इनिशिएटिव कि हमारी जो डेमोग्राफी को देखें तो हमारी 60% कंसिस्ट ऑफ यूथ, तो इसको स्किलफुल बनाना इज़ इनएविटेबल। तो ये बड़ा अच्छा ये स्टेप है कि उनको कोई ऐसे स्किल्स दिए जाएं जिससे कि वो आजकल के दौर में सर्वाइव कर सकें और अपना फ्यूचर बना सकें। तो ये बहुत ही अच्छा इकदाम है जिसको कि मैं बड़ा अप्रिशिएट करती हूँ। हमारी जो यूथ है यहाँ से वो नॉलेज लेके जाएगी, जिससे वो उनको अपने पाँव पे खड़ा होने में मदद मिलेगी। तो आई रियली अप्रिशिएट, और मेरी आई कांग्रेचुलेट एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। कर रहे हैं और ये ट्रमेंडस, ये आप लोग बहुत ज़्यादा लकी हैं कि आप लोगों को यहाँ पे ये प्लेटफॉर्म पे ये सब चीज़ें अवेलेबल है। आज से 80s और 90s के दौर में तो ये पॉसिबल ही नहीं था। आपको तो साथ वाले रूम में नहीं पता होता था, ये साथ वाली गांव में भी नहीं पता होता था कि क्या हो रहा है। आपको जाना ही पड़ता था, इंटरनेशनल ट्रैवल करना पड़ता था, उसके बाद आप सब ये काम करते थे। अब इतना इजी हो गया आप लोगों के लिए कि कोई भी चीज़ आपको आपके मोबाइल के अंदर अवेलेबल है। अब मोबाइल के साथ आप पूरी दुनिया के साथ कनेक्ट हो गए हैं, पूरी दुनिया के साथ आप काम कर सकते हैं, और ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जिस कोर्स मौजूद हैं, जिन्होंने आपको इस चीज़ की ट्रेनिंग दी है, इनसे फ़ायदा उठाएं। मैं सिर्फ आपसे एक चीज़ कहूँगा जो सबसे इम्पोर्टेंट है, कि अपना मास्टर प्लान लाजमी रेडी रखिए। जब तक आप बड़ा नहीं सोचेंगे, आप बड़ा कर ही नहीं पाएंगे। आप लोगों को कुछ बड़ा सोचना है, आपने एम्पायर बनाना है। एम्पायर बनाने या सोचने में आपका कुछ भी नहीं जाएगा, लेकिन उसको अचीव करने के लिए, उन टारगेट्स को अचीव करने के लिए अपने गोल सेट करें, छोटे छोटे गोल सेट करें और उनको अचीव करें। इस तरह ही आप लोग कामयाब होंगे। जितनी हमारी जो यूथ है, इसके पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, बहुत स्किल्स भी हैं, ये बड़ी रैपिडली ग्रो कर सकते हैं। और हमारा हो किसी तरह आप हमारे पास आएँ, हमसे पूछें, हम आप डिस्कस करें, हम उसके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन पास ऑन करेंगे। कोई न्यू आइडियाज़ हैं, उन न्यू आइडियाज़ को आप हमारे साथ शेयर करें। हम इंडस्ट्री के लिए जो बेहतर कर सकेंगे, हम आपके साथ मिलके उन आइडियाज़ के ऊपर काम करेंगे। बहुत से लोग, पूरी दुनिया जो है वो आइडियाज़ सोचती है डेली बेसिस पे, लेकिन पूरी दुनिया में बताइए कितने आइडियाज़ एग्जीक्यूट हुए हैं? कोई भी नहीं। लेकिन जिन लोगों ने एफर्ट्स किए हैं, वो एक दो रिक्वेस्ट होगी कि जब आप काम करें तो आप अपने आइडियाज़ को तो सोचें, लेकिन उसके ऊपर फौरी तौर पे अमल करें। वो ठीक है या गलत है, वो बात की बात है, वो बाद में पता लगेगा। लेकिन कुछ एफर्ट्स ऐसी हैं जो इस इंडस्ट्री के आपके रोल मॉडल्स बैठे हैं, कि रोल मॉडल्स ऐसे बने हुए हैं। इन लोगों ने एफर्ट्स किए हैं, कुछ भी नहीं होता था इनके पास। मतलब 80s और 90s के दौर में तो ऐसी-ऐसी स्टोरीज़ आप सुनेंगे तो आप कहेंगे ये क्या, किस तरह बिज़नेसेस स्टार्ट हुए, और आज एम्पायर्स बना के बैठे हैं सब लोग। वो लोग अपने बैग्स भरते थे और बैग भर के इंटरनेशनल लेवल पे पहुंच जाते थे। कुछ भी नहीं पता कि क्या इसमें से बिकेगा। मल्टीपल कैटेगरीज लेके चले जाते थे।
उसके बाद वहां से उनको एफर्ट करते थे, ऑर्डर्स आते थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता 1 2 3 करके आहिस्ता आहिस्ता अपने अंपायर्स उन्होंने बिल्ड किया। तो आप लोगों से भी सेम करेंगे, आपको उसका रिजल्ट आएंगे। 1 2 दफा सीखेंगे, फर्स्ट अटेम्प्ट में भी आप जा सकते हैं, सेकंड थर्ड जैसे भी होगा आप लोगों को उसका एडवांटेज मिलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, सो नाइस ऑफ यू। देखो चार, क्योंकि आजकल हमारे सियालपुर में ऐसे वेंडर है जब वो देखते हैं कि टीनेजर बच्चे हैं तो इनसे पैसे भी करना मुश्किल नहीं है, बड़ा इजी है अगर आप उसको समझेंगे। मैं 20 साल पहले सियालपुर चैप्टर का मेंबर बना था, उससे पहले रॉ मटेरियल लेकर मैं परेशान। अब 2 3 मिलियन का ऑर्डर कस्टमर ने पेमेंट भी कर दी है, फिर अल्लाह आज मैं फुटबॉल का बड़ा अच्छा मैन्युफैक्चर बन गया। अब बिलीव करेंगे लोगों ने इतना पैसा लगाया, लोगों को की बात करो, सिर्फ चाहिए कपड़ा चाहिए, तो आप हमें बता दें कहां से निकलेगा। फिर आपने देखना है कि पर केजी से या 10 साल काम करवाएंगे आप सीख नहीं सकेंगे, 50 साल काम करवाएंगे सीख नहीं सकेंगे। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा लेकिन एक्सप्लेन करूंगा कैसे और कैसे नहीं। आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी, इट्स अ ग्रेट इनिशिएटिव, रिमार्केबल एफर्ट है जो आप लोग कर रहे हैं। मैं अपनी पाकिस्तान की डेमोग्राफी का जो है हवाला देना चाहूँगी। हमारी 60% जो है वो दैट इज़ यूथ, और इस यूथ को हमें स्किलफुल बनाना इज़ वेरी इनएविटेबल। वो इस तरह से कि आपको पता है कि जैसे कि टाइम चेंज हो रहा है, ये एआई का दौर है, आईटी का दौर है, बहुत सी जॉब जो है ऑब्सोलीट हो गई हैं कि एंटरप्रेन्योरशिप में दैट इज़ द सेफेस्ट ऑप्शन। लेकिन साथ ही मैं आपको इंकरेज भी करूंगी, जैसे सलमान भाई कंग्रेचुलेशन टू ऑल, और इतने शॉर्ट टाइम में इतनी जबरदस्त किस्म के जो इन्होंने सेशन ऑर्गेनाइज किए, अगेन कंग्रेट्स टू ऑल। मैं बस वो छोटी सी एक तो बात करूंगा कि ऑलवेज बी पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे, और जब भी आप सोचें यही सोचें, से एज यू डू एज यू से, और पॉजिटिव रहें कि आपके साथ वाला क्या कर रहा है। जब आप ये देखेंगे आपका साथ वाला क्या कर रहा है तो आप उधर ही रह रहे। और ये मैं ये समझता हूँ कि डेफिनेटली कभी नहीं होना। पॉजिटिव इसी तरीके से है कि जब आप अपने आप पे इत्मीनान रखेंगे, अल्लाह पे इत्मीनान रखेंगे, तो इंशाल्लाह आप कामयाबी आपके कदम चूमेगी। क्यों लेके जाते हैं कि वो पंजाबी कह रहे हैं साड़ा वो भी लेके गया सी। यार आप लोग अपनी कंपनी के जिम्मेदार हो, किसी के नहीं। उसमें गया वो अपने लॉजिक के साथ लेके गया। एक तो अपना टाइम ना जाया करें, और प्रोडक्ट वो लेके जाए जिसकी आप समझते हैं कि इसका आगे बाद स्कोप है। तो इन दी एंड वो कहते हैं क्लिंग वन एंड ऑल टू द फेथ ऑफ अल्लाह, लेट नथिंग डिवाइड। थैंक यू। मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहूंगा, मेरे दोस्तों ने अपने प्रोडक्ट के मुताबिक बात की, मैं स्पोर्ट्स के मुताबिक बात की। मैं सर्जिकल इंडस्ट्री से मुंसलिक हूँ, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगा, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा आपको। कोई दोस्त इंस्ट्रूमेंट्स का काम करना चाह रहा है, ही शुड नो, उसकी टर्मिनोलॉजी के मुताबिक उसको पता होना चाहिए। अगर कोई प्रोडक्ट बनाता है या बनवाता है तो उसको वो प्रोडक्ट सही बनी है कि नहीं बनी, ये कैसे पता चलेगा? जो बना के देगा वेंडर, वो तो कहेगा बहुत ही ठीक है, लेकिन आपको कैसे पता है वो ठीक है? आज का मैं मेरे नजदीक जो आज के दौर में सबसे कीमती चीज है वो है टाइम, जो कि आपने बड़ी डेडिकेटली इन लोगों को दिया है, आप डिजाइन किया है, और फ्री आपने आके बच्चों को यहाँ पे जो एजुकेट किया है, मेरा ख्याल है ये किसी सदका जारिया से कम नहीं। और अल्लाह ताला आपको इसकी जज़ा दे। बाकी आ गया कि आप यंग सब दोस्तों ने अपने अपने आप से एक्सपीरियंसेस शेयर किए, प्रोडक्ट के हवाले से, हर चीज़ के हवाले से। लाइफ में चीज़ें जिस तरह आप प्लान करते हैं उस तरह नहीं चलती वैसी ही जैसे अल्लाह ताला चाहता है। लेकिन घबराएं नहीं, रोज़ के रोज़ गोल सेट करें। अपनी पर्सनालिटी में रोज़ आप क्या चेंज ला सकते हैं, अपने आप को किस तरह वेल एजुकेट कर सकते हैं। आप देखें कि आप आने वाले दिन में कल अपने आज से कैसे बेहतर कर सकते हैं, क्या डिफरेंस लेके आ सकते हैं। दूसरा, हर बात एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट, पाकिस्तान में 24 करोड़ की आवाम है, वो चेंज हो चुकी है। वो डायनेमिक्स ये है कि हर चीज ऑनलाइन चली गई है। पहले होता था कि कोई भी प्रोडक्ट 3 4 प्रॉफिट्स के बाद कंज्यूमर तक पहुंचती थी। उसके अंदर होता था कंज्यूमर का, एक्सपोर्टर के बाद इम्पोर्टर का, और इम्पोर्टर के बाद जब वो किसी कंज्यूमर, ऑलमोस्ट 4 पाकिस्तान में भी ये बड़ा ट्रेंड आ गया। अगर आपको लगता है कि एक्सपोर्ट में आपको इश्यूज आ रहे हैं, यहाँ पे ऐसे ऐसे आइडियाज हैं, 24 करोड़, यहाँ पे ऐसी ऐसी सक्सेस स्टोरीज हैं पाकिस्तान में, जो मेरा ख्याल है इस वक्त एक्सपोर्टर से भी ज्यादा काम कर रहे हैं और ज्यादा सक्सेसफुल है।
तो अगर आपको लगे कि ये चीज मुझे प्रोडक्ट नॉलेज नहीं आ रहा और स्पेशली सियालकोट से नहीं समझ आ रहा, तो ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आप इस 24 करोड़ आवाम को भी बेच सकते हैं। अब होना चाहिए कि अगर एक्सपोर्ट होगी और मैं कोर्स आपने किया, आपने मार्केटिंग, बेसिकली आप दोनों जगह इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, चाहे एक्सपोर्ट पे इम्प्लीमेंट करें चाहे लोकल सेल पे। बेसिकली आपको जो नॉलेज दिया है, मैं क्योंकि एक आध लेक्चर में साथ था, तो नॉलेज आपको दिया हाउ टू सेल बेसिकली, not how to export. So it's all about how to sell on the marketplace. आप जाके ऑनलाइन कैसे इसको अपनी चीज को पब्लिश करेंगे। तो गुड लक ऑल ऑफ यू। अल्लाह ताला हमारी नेक है। चैम्बर के हवाले से आपको किसी किस्म की इंफॉर्मेशन चाहिए हो, मेरा आलम मियां साहब और फिजाद साहब आपको पहले ही दे रहे हैं, बाकी हम लोग भी हैं। हम आपके लिए ये दरवाजे चैम्बर के हर वक्त खोले हैं। चैम्बर आप लोगों से ही है। थैंक यू। अनीसा, यासिर बिलाल, मोहम्मद उसामा, हमजा तारिक, शहजाद अलानो, मोहम्मद रोहान थी, हमाद अहमद, मोहम्मद बिलाल, अब्दुल हनान करामत, जोहार जावेद, मुश्ताक, रहमान अली, मोहम्मद हुसनैन, आमना इफ्तिखार, फायजा यूसुफ, हाँ जी। अनवारुल हक, मोहम्मद इब्राहिम कुरैशी, चंद बातें कर ली। मोहम्मद अदनान, सलमान चौहान। बहुत शुक्रिया साहब। मोहम्मद हसन, अबैदुल्लाह, मोहम्मद उमर। 10 साल काम करवाएंगे, आप सीख नहीं सकेंगे। 50 साल काम करवाएंगे, सीख नहीं सकेंगे। मैं थोड़ा सा टाइम लूंगा, लेकिन एक्सप्लेन करूंगा कैसे और कैसे नहीं।